इन अल्फाज को गैर मशरूत तौर पर वापस भी लेता हूं, बराअत का ऐलान भी करता हूं। आप कह रहा कि मैं माफी मांगता हूं, कुरान पे हाथ रख के माफी मांगता हूं। मैंने कहा पुत्र, और बात कहते हैं नबी पाक ने तो फतह मक्का वाले दिन सबको माफ कर दिया था। मैं कहा पुत्र, तुमने एक तरफ का पढ़ा है, दूसरी तरफ का पढ़ा ही नहीं। कई खाने काबे के अंदर थे और साथ चिमटे हुए थे। नबी पाक ने फरमाया मेरा गुस्ताख है, कभी मत छोड़ना। पुत्र एक पासा ना पढ़ है, अगर हलाली मां दा पुत्र है ना तो दूसरा पासा भी पढ़ है। और कई कहते हैं जी नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उसने माफी मांग ली है। मैंने कहा नहीं, देखो अगर चोर चोरी करके मान जाए कि मैंने चोरी की है तो क्या आप छोड़ देंगे? बोलो भाई, आप नहीं छोड़ेंगे? कहेंगे ठीक है मान गए, तेरी असी होर तेरी जिवें कहंदे ने भी तेरियां लत्तां बाहां हड्डियां असी नहीं भंनदे, लेकिन कम से कम पुत्र चोरी की सजा तो तेन भुगतनी पैनी है ना, वो तो तेन देना ही पैना, भरना ही पैना। इतना बड़ा जुर्म है, ठीक है मान गया, अच्छी बात है। कहता मैं मान गया, मेरे को गलती हुई है तो मैं माफी चाहता हूं। ओ भाई, अगर तुमने ये जुर्म करके मान लिया है, अब माफी तुम्हें शरीयत के मुताबिक दी जाएगी। कोई नहीं कह सकता माफी मांग ली है। और हम इदारों से कहेंगे ऐसे गलियों में फिरने वाले जितने भी आवारा कुत्ते हैं, इनको लगाम डाली जाए और इनको करार वाकी सजा दी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह निसा कुरान करीम में इरशाद फरमाया, मुज़ब्ज़बीन बैन ज़ालिका ला इलाहा उलाई वला इलाहा उला व मन युद्लिल्लाहु फलन ताजिद लहु सबीला। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान करीम में मुनाफिक की निशानियां बयान करते हुए फरमाते हैं कि ये मशकूक और मुतहय्यर लोग होते हैं जो ना इधर ना इधर, यानी कभी इधर कभी उधर, यानी कभी काफिरों के साथ कभी मुसलमानों के साथ, और इनकी ख्वाहिश ये होती है कि हम दोनों से माली मुफाद लें। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि वमन युज़िल्लिल्लाहु, अब ये भटक गए, जब भटके हुए हैं तो अल्लाह के अलावा फलन ताजिद लहु सबीला, अब इनको रास्ता नहीं मिल रहा, भाई हम इधर जाएं उधर जाएं। अब मसला जो अर्ज करना है वो ये है कि पिछले दिनों एक बरेलवी रज़ाखानी सुन्नी, उसने एक मसला हदीस की रूह से बयान करके और उसके अंदर इतनी बड़ी गलीज़ गुस्ताखी रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई और की कि मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के मुफ्तियान किराम पर, उलमाए किराम पर, या उन लोगों पर कि जो लोग ये सुन रहे थे, जो सामने बैठे हैं, कि एक गंदी मिसाल को रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके बयान किया गया और हदीस का हवाला दिया गया। मैं उस चीज़ के लिए सही मुस्लिम की ये किताब लाया हूँ हदीस की, और इसी तरह सुनन नसाई की, जिन दो किताबों के अंदर वो बकरी की मिसाल वाली जो रिवायत उन्होंने बयान की वो मौजूद है, और मैं दोनों जो है ना वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये उबैदुल्लाह इब्न नाफे ने, उन्होंने हज़रत इब्न उमर से, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो दानश्वर सहाबी रसूल हैं, उनसे रिवायत फरमाया है, मसलुल मुनाफिक कमसल शातिल आइरति बैनल गनमैन, चरने वाली बकरी जो दो गिरोहों, गनमैन दो बकरियों के गिरोहों के दरमियान परेशान रहती है, ताइरो इला हाज़िही मर्रतन व इला हाज़िही मर्रतन, कभी इसके साथ चरने चली जाती है, कभी इसके साथ चरने चली जाती है। अब यहाँ चरने का कहा गया है, और उस मुफ्ती ने कितनी गंदी मिसाल निस्बत की है कि अल अमान वल हफीज, और फिर उसको पाक कर रहे हैं लोग और उसको कहते हैं माफी मांग ली। मैं अभी आपको बताता हूं कि ये माफी तलाफी का क्या आपने उसूल बना रखा है। और इसी हदीस में आगे जाकर ततिम्मा के तौर पर फरमाया, गैर अन्नहु क़ाल तो तकिर्रु फी हाज़िही मर्रा व फी हाज़िही मर्रा, पलटकर एक बार इस रेवड़ में आती है वह कभी इस रेवड़ में जाती है, यानी एक बकरी वो चरने के लिए कभी इस रेवड़ में कभी उस रेवड़ में, यानी मुनाफिक कभी इस गिरोह में जाता है कभी इस गिरोह में जाता है। ख्वाहिश उसकी ये होती है कि दोनों की तरफ से चर लूं, यानी खा पी लूं। और दूसरी यह है कि इसमें बकरी की मिसाल क्यों बयान की? बकरी की मिसाल इसलिए बयान की कि वो मुनाफिक मर्दों जैसे है ही नहीं, वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, वो ऐसे मर्द ही नहीं जो बहादुर हो, वो बुज़दिल हैं और कीना रखने वाले कमीने लोग हैं, यानी मुनाफिक को मर्दों में शुमार नहीं किया। अब आप दूसरी हदीस सुने, ये सुनन नसाई की किताब है, हदीस की 5वीं मोतबर तरीन किताब, वो दूसरी सही मुस्लिम जिसकी कुल्लो अहदीस जो है वो सही है। सुनन नसाई की हदीस नंबर 5040 है। यही हदीस जो सही मुस्लिम में है वो सही सुनन नसाई में है। फरमाया मसलुल मुनाफिक कमसल शातिल आइरति बैनल गनमैन, कोई अल्फाज है, ताइरु फी हाज़िही मर्रा व फी हाज़िही मर्रा ला तदरी अय्युहा ततबाउ, इसमें एक इजाफा फरमाया कि वो ये नहीं जानती कि मैं किसके साथ जाऊं, कभी इसके साथ कभी उसके साथ, यानी एक के इत्तिबा करने को वो जाती नहीं है, वो मशकूक रहती है, मुतहय्यर रहती है कि मुझे कहाँ से चारा मिलेगा, मुझे कहाँ से। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो मुनाफिकीन की एक और मिसाल भी बयान की है कि मुनाफिक की मिसाल यह है कि कभी वो जाता है मुसलमान काफिरों के पास और वो कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, उनके साथ तो वैसे ही गए थे, और जब मुसलमानों के पास आते कहते हैं मैं तो वो तुम्हारे साथ हूँ, वो काफिरों के साथ तो वैसे ही वो मेरे पुराने जानने वाले थे इसलिए मैं किया था। यानी मुनाफिक की मिसाल ना मर्दों जैसी है ना बहादुरों जैसी है, ये कमीनों जैसी है और जाहिलों जैसी है। अब ये दो हदीसें मैंने आपके सामने बयान की। अब आते हैं मसले की तरफ। मुफ्ती साहब ने मसला बयान किया
کہ بکری کی مثال ہے اور وہ کبھی اس بکرے ڈھونڈتی پھرتی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مفتی صاحب حدیث کی دونوں یہ کتابیں آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں، آپ کے اندر یا آپ کے مسلک کے اندر کسی مفتی کے اندر یہ جرت ہے تو مجھے اس میں، یا آپ اپنی کتاب اپنے مطبع سے لے آئیں جو صحیح مسلم کی ہو اور صحیح سنن نسائی کی ہو، جس میں یہ لفاظ جو تو نے بیان کیے وہ ہو۔ پھر آپ بیان کر رہے ہیں فلانے نے کہا، فلانے نے کہا، بھائی فلانے نے غلطی کی ہے تو آپ نے گستاخی کیوں کی ہے؟ اور اگر فلانے نے کی ہے تو اس میں بھی کوڑے لگنے چاہیے، کیونکہ تمہارا اصول یہ تھا جس آپ کے اس اصول کی وجہ سے ایک گورنر کو گولی لگ گئی، مر گیا، ایک کو تم نے پھانسی چڑھا دیا۔ جب سپریم کورٹ میں تمہارے مفتی کو پیش ہونے کا موقع آیا، اس نے ہاتھ کھڑے کر دیا کہ مجھے نہیں علم، میں نے نہیں کہا اس کو کہ یہ کرو۔ میرے بھائی، منافقت کا بھی کوئی اصول ہوتا ہے۔ آپ حقیقت میں وہ منافق ہیں جس کی مثال اس حدیث میں دی گئی ہے۔ جب آپ کے اوپر کڑا وقت آتا ہے پینترا بدل لیتے ہیں، اور جب آپ بازاروں میں ہوتے ہیں اور لہلہا رہے ہوتے ہیں، گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، بکواس کر رہے ہوتے ہیں اپنے خطبات کے اندر، تو آپ کی بات یہ ہوتی ہے کوئی معافی نہیں۔ آپ نے 2019 میں عمران خان صاحب کے بارے میں کہا کہ انہوں نے صحابہ کی گستاخی کی، جو میں نے ثابت کیا تھا، میرے یوٹیوب چینل پہ وہ بیان موجود ہے کہ کوئی گستاخی نہیں کی، جھوٹ بولتے ہیں۔ پھر آپ لوگ خاموش ہوئے تھے، آپ کہتے تھے معافی خدا دے گا، ہم کیوں دیں؟ تو بھائی اب اگر مولویوں نے آپ سے، مفتیوں نے کہا ہے کہ بھائی آپ کو معافی مانگنی ہے اور آپ کو معاف کر دیا جاتا ہے، یہ علماء کی منافقت ہے۔ 295C، اور اگر یہ نظام اب آپ پر FIR نہیں کاٹتا ہے 295C کے تحت، تو اس 295C کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ 295C نہتے اور غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس طرح کے مفتی پگڑیاں رنگ برنگیاں، کبھی پیلی، کبھی لال، کبھی ہری، کبھی کالی، کبھی چٹی، کبھی کچھ کر کے لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں، لوگوں پر فتوے لگاتے ہیں، لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں، عطرتوں سے کھیلتے ہیں، ان کی عفت سے کھیلتے ہیں۔ جب اپنی باری آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو مفتی ہیں، مفتیوں سے میں نے مسئلہ پیش کیا، انہوں نے کہا یہ غلطی نہیں ہوئی۔ کوئی مفتی لا کر دے جس نے لکھا ہو جو تم نے تقریر کے اندر بیان کیا، اور اگر نہیں ہے تو یا حدیث سے دکھائیں، اور اگر نہیں ہے تو 295C تمہارے اوپر لگتی ہے۔ اور اگر یہ 295C نظام پاکستان نہیں لگاتا تو میں اس قائم قانون کو اور اس آئین کو منافق کہتا ہوں، اور اگر آپ پر یہ آرٹیکل نہیں لگتا تو پھر کسی پر نہیں لگتا۔ اور انشاءاللہ موقع ملا، اگر آج مفتی سمر عباس قادری رضا خانی بریلوی پر FIR نہیں بنی توہین رسالت میں آپ کی، تو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی موقع ملا تو اس 295C کو میں ختم کرواؤں گا، احتجاج کروں گا حکومت پاکستان سے کہ غریبوں کے لیے تم نے رکھا ہے قتل و غارت، اور اس طرح کے مفتیوں کو معافی دیتے ہیں جب اس نے کی ہے گستاخی، جب اس کی معافی مانگ رہا ہے تو اسی کا یہ اصول ہے کہ کوئی معافی نہیں۔ جو توہین رسالت کرے، جو توہین اسلام کرے، جو توہین قرآن کرے، جو توہین صحابہ کرے، بالکل نہیں ہے، تو پھر مفتی کی بھی نہیں ہے۔